हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंगवानी आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस अकाउंटिंग के टॉपिक में, जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। दोस्तों, जब हम बीकॉम का स्टडी परस्यू करते हैं या फिर मैनेजमेंट लेवल के स्टडीज़ परस्यू करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आता है जिसका नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस सिर्फ स्टडी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका हमारे लाइफ में अलग अलग एंगल से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हो, तब भी आपको किसी न किसी कंपनी का पहले रेशियो एनालिसिस देखना पड़ेगा, फिर आप डिसाइड करते हो कि इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब हम रेशियो एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ रेशियो। अब दोस्तों, रेशियो की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंसी के अंदर हम अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, हमारा बैलेंस शीट होता है। तो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बहुत ही वेरियस जो डेटा होते हैं, अलग अलग टाइप के जो डेटा होता है, ठीक है, उसके अंदर हम जो दो अलग अलग डेटा को लेंगे, जैसे कि हमने सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर किया और उसको हमने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया, उसके रिलेटेड हमने एक अगर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया तो उस रिलेशनशिप को हम बोलेंगे रेशियो। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है दैट इज रिगार्डिंग व्हाट इज रेशियो एनालिसिस। क्या होता है ये रेशियो एनालिसिस? तो जब हम ऐसे अलग अलग तरीके के बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, उसके अगर हम टॉपिक वाइज देखें तो यहाँ पे हम उसके टाइप्स ऑफ रेशियो में अलग अलग बहुत सारे रेशियोज डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हो गया, नेट प्रॉफिट रेशियो हो गया, या फिर किसी ना किसी डेब्ट के रिलेटेड हमारा रेशियो हो गया, शेयर होल्डर फंड्स के रिलेटेड हमारा रेशियो हो गया, एक्टिविटी के बेस्ड। तो ऐसे बहुत सारे रेशियोज जो हम कैलकुलेट करते हैं, वो रेशियोज को कैलकुलेट करने के बाद हम उनको कंपेयर करेंगे। अब ये कंपैरिजन जो होगा वो दो तरीके से हो सकता है। एक कंपैरिजन होता है इंटर फर्म और दूसरा कंपैरिजन होता है इंट्रा फर्म। अगर हम इंटर फर्म कंपैरिजन की बात करें तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब एक कंपनी खुद के पास रिकॉर्ड्स के साथ अपना ही डेटा कंपेयर करेगी, जैसे कि मान लो हमने 2018-19 का जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया, उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है उसको हमने 2019-20 के साथ कंपेयर किया या 2020-21 के साथ कंपेयर किया, तो उस कंपैरिजन को हम बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। और दूसरा कंपैरिजन हो सकता है इंट्रा फर्म, जैसे कि एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरी कंपनी है अदानी इंडस्ट्रीज। तो अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने रेशियोज को अदानी इंडस्ट्रीज के रेशियो के साथ कंपेयर करेगी तो उसको हम बोल सकते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये जो हम कंपैरिजन करते हैं, ये जो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, उनका जो एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर से किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, दैट विल बी नोन एज रेशियो एनालिसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ रेशियोज। अब हम रेशियोज की बात करें, एनालिसिस की बात करें तो कितने तरीके के रेशियोज हमें कैलकुलेट करने हैं। तो ब्रॉड कैटेगरी वाइज अगर हम उसको डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें मेन 4 रेशियोज का कैलकुलेशन जो है वो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे पहला है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो कि प्रॉफिट से रिलेटेड होगा। उसके बाद आएगा लिक्विडिटी रेशियोज, जो दिखाएगा कि हमारी फर्म की लिक्विड पोजीशन क्या है, हमारी फर्म की कैश की पोजीशन क्या है, हमारे पास कैश या बैंक बैलेंस कितना अवेलेबल है। लिवरेज रेशियोज, जो कि हमारी लायबिलिटीज से रिलेटेड होगा। और उसके बाद एक्टिविटी रेशियोज, जो कि हमारी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर हो गया, स्टॉक टर्नओवर हो गया। तो ऐसे अलग अलग रेशियोज हम एक्टिविटी रेशियोज में कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था दैट वाज रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें अलग अलग तरीके के रेशियो जो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो कि हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, जो हमारे नेट प्रॉफिट और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेगा, मतलब सेल्स के कितने परसेंटेज हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद है ऑपरेटिंग रेशियो, जहाँ पे हम अलग अलग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और उसके साथ
सेल्स का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेंस रेशियोज के साथ कि जो हमारे अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फाइनेंशियल एक्सपेंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, उनका और सेल्स का कितना रिलेशन है, कितना परसेंटेज है। फिर आएगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हमारा फर्म में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके बेसिस पे हमें कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड्स, और लास्ट टॉपिक जो होगा वो होगा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। दोस्तों आज के वीडियो में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या करता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो हमारे ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। मतलब कि हमारा जो सेल्स है उसके कितने परसेंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो उसमें एग्जांपल शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया है नेट सेल्स। जब हम नेट सेल्स की बात करते हैं तो हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके जो अमाउंट बचता है उसको हम नेट सेल्स बोलेंगे। ठीक है, ये हमें याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको ग्रॉस सेल्स दिया है और उसमें से सेल्स रिटर्न साथ में दिया हुआ है, तो ग्रॉस सेल्स में से पहले सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि सपोज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 30,000 रुपीज़ और सामने हमारा नेट सेल्स का वैल्यू है 1,50,000 रुपीज़। तो अगर हमें इसके ऊपर से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम फॉर्मूला में फिगर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होगा हमारा 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 20%। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हैं कि जो हमारा सेल्स हो रहा है उसका 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा जो लास्ट ईयर का जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट था उससे हमने इम्प्रूव किया है या फिर हम उससे पीछे चले गए हैं। और उसी के साथ हमारी जो इंडस्ट्री है, जैसे कि अगर कोई सेरामिक्स का कंपनी है तो वो अपना कंपैरिजन सेरामिक इंडस्ट्रीज की दूसरी कंपनी के साथ करेगी, तो उनका ग्रॉस प्रॉफिट का जो सिचुएशन है वो क्या है, उसके साथ हम अपने रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं। और अगर कुछ इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है तो हम इस एरिया में और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।